नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंस्पायर इंडिया पे। तो दोस्तों आज देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पर इस प्रकार के टाइप में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। जैसे दिया है किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। संख्या एक ही है, उसको अलग अलग संख्या से भाग देने की बात यहाँ पर कह रहा है। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, उसको कह रहा है अगर 56 से भाग दें तो शेष 29 बचता है। अगर इसी संख्या को यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, यानी शेष को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो देख लीजिए आप, 29 में जब आप 8 से भाग देंगे, जैसे शेष 29 बचा है, 29 में 8 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 24, यानी शेष 5, यानी शेष 5 शेष बचेगा, शेष 5 बचेगा। अगला टाइप का क्वेश्चन होता है, देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है, जैसे दिया है एक संख्या को क्रम से 2, 3 व 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 व 6 शेष बचता है। तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि भाज्य, सबसे पहले भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भाज्य ज्ञात करने के लिए ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल, और इससे जो भी बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए भाजक और भागफल का तो करते हैं गुणा और शेष को जोड़ लेते हैं। कभी भी भाज्य ज्ञात करना हो तो भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और प्लस शेष को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार भाज्य प्राप्त होता है। इतना बेसिक जानकारी होना आपको जरूरी है। इसके बाद इसका एक फार्मूला है, जो फार्मूले की मदद से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला को। जैसे संख्या दिया है और उसका शेष दिया है, तो कह रहा है कि 42 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए आपको गणित के भाषा पर महत्वपूर्ण पकड़ होना चाहिए। आप जिस प्रकार से क्वेश्चन को कहे उस प्रकार आप करते जाइए, आंसर अपने आप आता है। तो इसके लिए फार्मूला पहले लिख लीजिए। जैसे दिया होता है, फार्मूला होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। तो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। इसके बाद अगर क्वेश्चन ज़्यादा दिया हो तो इसमें कहते हैं चतुर्थ शेष, उसके बाद प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक गुणे तृतीय भाजक। इस प्रकार ये फार्मूला बढ़ते जाता है। क्योंकि क्वेश्चन 3 पर ही आधारित आता है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं दिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए ये इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। दिया है एक संख्या को क्रम से 2, 3 व 7 अंक से विभाजित करने पे इतना शेष बचता है। तो प्रथम शेष कितना है, प्रथम शेष 1 है, तो 1 को नोट कर लीजिए, प्लस द्वितीय शेष 1 है। उसके बाद प्रथम भाजक 2 है, और उसके बाद प्लस लगाइए। उसके बाद तृतीय शेष 6 है, 6 को नोट कर लिए। उसके बाद प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक गुणा है, तो 2 और 3 का गुणा है। तो 1 प्लस 2 के गुणा 1 में 2, और यहाँ पर 6 12 3 36
और ये 2 1 3 36 3 39 दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख ले रहे हैं। ये जोड़ने के बाद आपका ये जो सॉल्व करने के बाद आपका शेष 39 बच रहा है। दिया है कि यदि विभाजित करने पर शेष क्या, यदि संख्या को 42 से जो शेष बच रहा है 39 को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। चूंकि 42 से 39 छोटा है अतः शेष 39 बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है कि आप इस फार्मूले को रट लीजिए और तुरंत फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो दोस्तों अगर ये मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।